नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणामय लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक सुनाएंगे। नीलम वाली सुनाएंगे। रत्नकर्ण शाकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समर्थ भरतवेद द्वारा रचित। और इसका प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार अधिकार तो संपन्नता की ओर है, पर सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय बताया। तो अधिकार तो पूरा हो रहा है, पर सम्यक दर्शन अपने में संपन्न हुआ कि नहीं। बाहर में तो अधिकार संपन्न हो रहा है, लेकिन वो सम्यक तो अपने में भी संपन्न हो, अपने में उसकी पूर्णता हो, प्राप्ति हो, उसके लिए यहाँ सम्यक की महिमा संबंधी कुछ श्लोक बताए जा रहे हैं कि सम्यक तो अपने में भी संपन्न हो, क्यों हो, उसकी क्या महिमा है, क्यों प्राप्त करें, और सम्यक तो प्राप्त कर लेंगे तो क्या विशेष हो जाएगा, उससे क्या उपलब्धियां हो जाएगी, वो चर्चा यहाँ चल रही है। श्लोक नंबर 35 है, पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिरेऽग्नपुंसस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृतल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यगतिकाः। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, वो व्रत रहित होने पर भी नारद, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री बने को और नीच कुल, विकलांग अवस्था, अल्पायु और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। ये यहाँ पर श्लोक में बताया। और अब वो जो जो बातें श्लोक में बताई है उसका आगम से प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नारकी क्यों नहीं होता है, तिर्यंच क्यों नहीं होता है, दुष्कुल क्यों नहीं होता है, विकृत अंग वाला क्यों नहीं होता है। एक एक कारण बता सकते हैं। नारकी क्यों नहीं होता है, सम्यक दृष्टि नारकी क्यों नहीं होता है, बोलिए रेखा। सम्यक दृष्टि नारकी क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी नरक आयु की बंध रुक गया है। सम्यक दर्शन होते ही उसकी वो रुक जाता है। नरक आयु का बंध, नरक गति, नरक आनुपूर्वीय, नरक आयु, तीनों का बंध उसके रुक गया है। सम्यक दृष्टि नीच कुल में उत्पन्न क्यों नहीं होता है? सम्यक दृष्टि नीच कुल में उत्पन्न क्यों नहीं होता है, बबीता जी? इसके नीच गोत्र का विच्छित्ति हो गई, चौथे गुण दूसरे गुण स्थान में नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति हो गई है। सम्यक दृष्टि विकृत अंग वाला क्यों नहीं होता है? विकृत है ना, विकृत अंग मतलब आड़ा टेढ़ा शरीर वाला, वो क्यों नहीं होता है? रजनी जी हरियाणा। क्योंकि प्रथम गुण स्थान में ही असंप्राप्त सर्पाठ का सहनन उसकी बंध विक्षिप्ति हो जाती है। सहनन से अधिक बोले, निशान की बोलिए। मुंडक संस्थान न्यायग्रोथ परिमंडल का और ये वामन कुब्जक संस्थान का उसके बंध विच्छित्ति हो गई। हाँ, सारे जो अशुभ संस्थान थे
उन सबकी उसके बंध विक्षिप्ति हो गई है, इसलिए उसके अंग जो है वो टेढ़े मेढ़े दिखकर नहीं होते हैं। मैं सबको फिर से एक बार कह रही हूँ, आज आप लोग अपने आप चालू करेंगे तो अपने आप बंद भी करेंगे आवाज, नहीं मैं बार बार में फिर मुझे वही करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सम्यक दृष्टि स्त्री क्यों नहीं बनता है? सम्यक दृष्टि स्त्री क्यों नहीं बनता है? वर्षा जी। क्योंकि उसके स्त्री वेद का अभाव हो गया। हाँ, सम्यक स्त्री वेद की अभाव कौन कौन से गुण स्थान में हुआ है? स्त्री वेद का अभाव ये दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में अभाव, मतलब दूसरे गुण स्थान में उसकी बंध विक्षिप्ति हुई है, ठीक है, बढ़िया। सम्यक दृष्टि को 41 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, पूरी 41 प्रकृतियां सुनाएंगे दीपिका जी? 16 सुनाएंगे? 16 सुनाइए, आवाज चालू करिए अपनी। आवाज आ गई? हाँ, देखिए, मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता सपाटी का सैनन, और फिर वो एकेंद्रीय स्थावर और आतप और वो क्या बोलते हैं उसको, अपर्याप्त सूक्ष्मपना और एक और तीसरी चीज इस साधारण है ना, और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, और यही हो गया पूरा। 25 भी बोलेंगे? कोशिश तो कर सकती हूँ पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया लोभ और दुर्भग, दुस्वर और अनादे, और फिर स्थान गति और निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और 3 और है, वो आगे का मुझे याद नहीं। बाकी 4 संस्थान और 4 सहन है ऐसे। 18 हो और गए? फिर स्त्री जाति, स्त्री और स्त्री जाति स्त्री वेद, तो, और नीचे हाँ स्त्री वेद और नीचे गोत्र, और एक और फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु। 2 बचे इसलिए हैं बीच बीच में से रह गए, वो एकदम सीक्वेंस में याद नहीं। वो नीच गोत्र के साथ में याद कर लीजिए, उद्योग। हाँ, नीच गोत्र के साथ उद्योग और एक अप्रशस्त विहाय गोत्र। अप्रशस्त नीच गोत्र और अप्रशस्त विहाय गोत्र की परंपरा, ठीक है, बढ़िया। और कौन सुनाएंगे? निशा जी। हो गया मैम, शुरू हो गया। हाँ, मैं 16 मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियां बस सुना रही हूँ मैम, पहले वो भी नहीं सुनाई मैंने। मिथ्यात्व की 16 नहीं, आप पूरा बोलेंगे। नहीं, मिथ्यात्व के उदय में बंधने वाली मिथ्यात्व के उदय से 16 प्रकृतियां जो बनती है उनको बता रही हूँ मैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा मुंडक संस्थान, तीसरा नपुंसक वेद, चौथा असंप्राप्त सुपाटिका सैनन, और 5वां एकंद्रीय, 6ठा स्थावर, 7वां आतप और सूक्ष्मपना और साधारण और अपर्याप्त, और फिर 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, और नरक गति, नरक आयु और नरक गत्यानुपूर्वी। और आगे मैम हो गई? हाँ, 25 मैम थोड़ी थोड़ी याद है, पूरी याद नहीं है। चलिए मैं रुकिए। 2 दिन से देख के तो सुना। हाँ हाँ, कर रही हूँ मैम। 25 कौन सुनाएंगे? अनंतानुबंधी के उदय में बंधने वाली 25 कहें, अथवा दूसरे गुण स्थान में विक्षिप्ति होने वाली 25 प्रकृतियां। बोलिए रजनी जी। अरे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, क्रोध मान माया लोभ, 3 बड़ी निद्रा,
निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान गृध्यश्च, दुर्भग दुष्वर अनादेह, चार संस्थान न्याय क्रोध परिमंडल, स्वाति उपजक वामन, चार सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज और कीलित, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, उद्योत और अप्रशस्त विहायो गति, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच आयु। बढ़िया, ठीक है। ऐसे लगता है 25 देखने में बहुत सारे, लेकिन वो उसके ग्रुप बना लिए तो हो जाती है। ठीक है, अब जिन लोगों ने सुना दी है ना वो तो ठीक है, अब कल वो लोग सुनाएंगे जिन लोगों ने नहीं सुनाई है अभी तक। मतलब आप आगे जो लोग अभी नहीं सुनाई है, जिनको याद नहीं, वो तैयार रहें कि कल अपना नंबर आएगा, तो याद करके रहें। देखिए, जब सम्यक्त हो जाता है तो उस सम्यक्त का प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव यहाँ देख रहे थे, और यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स बताए हैं 74 पेज पे। तो अलग अलग गतियों के हिसाब से कि सम्यक्त से पहले यदि नरक आयु बंध गई हो तो फिर सम्यक्त के प्रभाव से क्या होगा, बताइए। सम्यक्त से पहले नरक आयु बंध गई हो तो सम्यक्त का क्या प्रभाव होगा उस पर, बोले हीरा जी। सम्यक दर्शन प्राप्ति से पहले किसी ने नरक आयु बांध ली तो अब क्या होगा सम्यक दर्शन होने के बाद उसकी नरक आयु का। हीरा जी चालू करिए आवाज। चलिए, उनकी तबीयत की जरूरत हो गई। मीना चाची बोलिए। क्या नरक से नरक आयु पाने से पहले ना दीदी, प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट करिए ना दीदी। प्रश्न तो सिंपल है कि सम्यक्त प्राप्ति से पहले नरक आयु बांध ली तो अब क्या होगा सम्यक्त प्राप्ति के बाद। जाएगा वो मनुष्य जो होगा वो नरक ही जाएगा। तो फिर सम्यक का क्या प्रभाव होगा, सम्यक का प्रभाव तो कुछ फायदा तो दिखाओ। नरक की आयु बांधी तो अपकर्षण हो जाएगा उसका और वो पहले नरक में ही जाएगा, सम्यक दर्शन किया है तो। हाँ, सम्यक के प्रभाव से वो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, वो अधिक से अधिक पहले नरक में ही जाएगा और दूसरे तीसरे आदि नरकों में नहीं जाएगा। लेकिन सम्यक के प्रभाव से पहले नरक में कौन जाएगा, ये जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। हाँ, तो पहले नरक में जो जा रहा है वो सम्यक दर्शन को साथ लेके जा रहा है, तब बात है। सम्यक दर्शन अभी प्राप्त कर लिया, और हमने ऐसे जीव भी देखे हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन दूसरे तीसरे आदि नरकों में गए, तो वो कैसे गए। वो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, बस उसके नीचे नहीं जा सकते। सम्यक को लेके तीसरे नरक तक जा सकते हैं। नहीं, सम्यक छूटेगा उनका फिर वापस वो ले लेंगे सम्यक। सम्यक तो छूटेगा तो भी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, फिर आगे नीचे नहीं जा सकते। नहीं, सम्यक नहीं, आपकी बात नहीं है, आपकी बात गलत है। बोलिए अर्चना जी, बोलिए अर्चना जी नोएडा। तो सम्यक छूट जाएगा अगर, तो फिर आगे के नरक में भी जा सकते हैं अगर सम्यक छूट गया तो। हाँ, सम्यक छोड़ के तो कोई से भी नरक में जा सकता है फिर, ठीक है ना। अभी यहाँ सम्यक का प्रभाव बता रहे हैं तो छोड़ने वाली बात नहीं बता रहे, यहाँ ये बात समझना। जो ये बात कही है कि पहले नरक तक ही जाएगा, पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, वो बात बताई है तो वो समझना सम्यक सहित की। सम्यक का प्रभाव ऐसा है कि वो पहले सातवें नरक की भी आयु का बंध किया हो तो सम्यक के प्रभाव से वो पहले नरक में ही जाता है। तो इसका मतलब ये है सम्यक को साथ लेके अगर यदि जा रहा है तो पहले नरक में ही जाएगा, और अगर सम्यक छूट गया है, सम्यक को छोड़ नरक आयु बांध ली है और नीचे के नरकों में जा रहा है तो सम्यक को छोड़ के ही जाएगा। फिर वहां जाके सम्यक दर्शन फिर से सातवें नरक में भी जाए, यहाँ सम्यक छोड़ा और सातवें में भी जाए तो वहां जाके फिर से सम्यक प्राप्त कर लेता है अंतर्मुख में दोबारा से। लेकिन सम्यक का प्रभाव ऐसा है कि अगर सम्यक सहित जा रहा है तो फिर पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। बोलिए अशांति।
अगर उसने सम्यक्त से पहले पहले नरक की ही आयु बांधी हो तो 10,000 वर्ष हो जाएगी। ऐसा नहीं है, पहले की बांधी है फिर तो फिर आयु जो भी कम हो कम, जाएगी। 10,000 वर्ष तो नहीं होती है इतनी कम, लेकिन जो भी होगी कम होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं भी होगी, क्योंकि पहले ही नरक की है तो फिर तो कोई बात नहीं है, वो यथा योग्य जैसी हो, उसमें आकर्षण जितना होना होता हो वो हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन से पहले तिर्यंच आयु का बंध कर लिया हो और सम्यक दर्शन बना रहे तो वो जीव कहाँ जाएगा? सम्यक से पहले तिर्यंच आयु का बंध कर लिया हो तो उसके सम्यक का क्या प्रभाव पड़ेगा? मनोरमान जी। भोग भूमि का तिरंच बनेगा। हाँ, फिर वो भूमि का तिर्यंच बनेगा और कहीं का तिर्यंच नहीं बनेगा। सम्यक से पहले अगर तिर्यंच आयु बांध ली है सम्यक के साथ, कोई सी बांध ली हो, 1 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, तो भी सम्यक दर्शन अगर हो गया है तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय नहीं बनेगा, सम्यक सहित फिर वो भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। और अगर सम्यक से पहले तिर्यंच आयु बांध ली और फिर सम्यक छूट गया तो अब कहाँ जाएगा? सम्यक छूट गया तो अब कहाँ जाएगा? शीला भाभी। फिर तो मतलब सम्यक से छूट गया तिर्यंच की आयु बांध ली तो फिर तो कर्म भूमि में भी जन्म ले सकते, एकेंद्रीय भी हो सकता है। हाँ, फिर वो जो भी होना हो, कर्म भूमि में भी हो जाए कि भोग भूमि में हो जाए या एक इंद्रिय करना हो तो वो भी बन सकता है, बन सकता है। फिर उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, यदि सम्यक से पहले उसने देवायु बांधी लेकिन व्यंतर की बांध ली, सम्यक से पहले व्यंतर बनना, व्यंतरों की भवनत्रिक की आयु बांध ली और फिर सम्यक दर्शन हो गया तो उसका क्या प्रभाव होगा? रेणु जी। वैमानिक बनेगा। हाँ, सम्यक से पहले यदि भवनत्रिक की आयु भी बांध ली हो और फिर सम्यक तो हो गया, तो जब भी ये कह रहे हैं ना सम्यक तो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो सम्यक सहित जाने वाले की बात कह रहे हैं। छूट गया है, सम्यक से पहले आयु बांध ली देवों की और फिर सम्यक छूट गया तो फिर तो भवनत्रिक में भी जा सकता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बात जो चल रही है वो अंडरस्टूड है कि सम्यक से पहले आयु बांध ली, उसके बाद वो अब सम्यक तो बना हुआ ही है, ऐसा ही समझ के बात कर रहे हैं, तो फिर वो वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा, व्यंतर आदि देवों में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, सम्यक से पहले उसने देवी की आयु बांध ली कि देवी बनने वाला है और अब सम्यक दर्शन हो गया तो फिर कहाँ जन्म लेगा? देवी की आयु बांधने के बाद रेखा आ गई। आवाज बंद है, आवाज। रिद्धिधारी देवी बनेगा उत्तम। हाँ, भले ही देवी की आयु बांध दी हो लेकिन सम्यक अगर हो गया है तो फिर देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगी। देखिए अब इसमें ये तो हो गया था कल अपना। चौथे पॉइंट से पढ़ते, पेज नंबर 74 पे। एक बात पूछनी जी, इसमें ये जो 4 पॉइंट है इसमें सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व दोनों की बात हम कर रहे हैं। चौथे पॉइंट में हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ जा रहा है, वो भी समझ रहे हैं। हाँ, देखिए तीसरे से पढ़ते हैं, कल रेणु जी को समझ में नहीं आया था तीसरा वाला भी। यदि पहले लब्धि या पर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक के प्रभाव से उत्तम भोगभूमि का मनुष्य ही होता है। पहले लब्धि या पर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो। देखो अब यहाँ जो भी बात चल रही है इसको ये समझना है कि अभी वर्तमान में वो क्या है, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या बनने वाला है। आयु का बंध किया है इसका मतलब भविष्य में अगले भाव के लिए उसने ये बांधा है कि ये अपर्याप्त मनुष्य बनेगा। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य का मतलब है जिसकी आयु श्वास के
18वें भाग होगी। मनुष्य आयु का तो उदय होगा, उसकी मनुष्य गति तो कही जाएगी, लेकिन वो जन्म भी क्या, अपने शब्दों में जैसे कहें जन्म होने से पहले ही मर जाएगा, मतलब इतनी कम आयु कि जन्म हुआ और मर गया। पर्याप्तियां भी पूरी नहीं होगी, शरीर बनने के बाद तो बहुत दूर है, पूरा शरीर भी नहीं बन पाता है। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं लब्धिया पर्याप्तक, वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं। माता पिता के बिना कर्म भूमि के पुरुष और स्त्रियों के गुप्त अंगों में, मलमूत्र आदि में ये सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि के मुख्य रूप से स्त्रियों के अंगों में और पुरुषों में भी होते हैं, कुछ में मलमूत्र आदि में भी होते हैं, और गुप्त अंग वगैरह में पसीने आदि से वहां उत्पन्न होते हैं। तो ये जो सम्यक से पहले उसने मनुष्य आयु बांधी, और कितनी सी बांधी, श्वास के 18वें भाग। अब ये बाद के लिए बांधी है, अभी है वो पूरा पर्याप्त मनुष्य। तो अब सम्यक दर्शन यदि हो गया है, तो सम्यक दर्शन हो गया, तो आयु कौन सी बंधी हुई थी? आयु तो मनुष्य की बंधी हुई थी, तो बनेगा तो मनुष्य। लेकिन अब क्या होगा सम्यक के बाद, उसकी उस मनुष्य आयु में वो जो स्थिति बंधी हुई थी ना, श्वास के 18वें भाग, वो स्थिति बढ़ जाएगी। और वो स्थिति बढ़ के संख्यात वर्षों की, मतलब अब यथा योग्य समझ लो 1000 वर्ष, जो भी कर्म भूमि में जिस तरह से भी आयु हो, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, जितनी भी जहां उसको जन्म लेना है, जहां वो आयु का स्लॉट जो चल रहा हो, उस हिसाब से उसकी आयु हो जाएगी। तो अब वो बनेगा सम्यक सहित है, और सम्यक सहित वो जन्म ले रहा है, तो कहाँ जाएगा? तो वो सम्यक सहित तो जाएगा, कहाँ जाएगा? भोग भूमि में। तो 100-200 वर्ष की आयु नहीं बनेगी उसकी, भोग भूमि में जाएगा तो 1 कोटि पूर्व से अधिक की आयु ही होगी, क्योंकि सम्यक सहित जा रहा है। सम्यक सहित जा रहा है तो उसकी आयु, क्योंकि भोग भूमि में कम से कम भी, यानी जघन्य आयु भी जो होती है वो 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, वो जघन्य आयु है, जघन्य भोग भूमि। पर यहाँ कह रहे हैं उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही वो होता है। तो उत्तम भोग भूमि में आयु कितनी होती है? 2 पल्ले से लेके 3 पल्ले तक की। 3 पल्ले तो उत्कृष्ट है, 2 पल्ले प्लस 1 समय से लेके 3 पल्ले तक की आयु होती है। तो आप देखो कहाँ तो उसने श्वास के 18वें भाग आयु बांधी थी अगले भोग की, और कहाँ उसकी आयु वो बढ़ के सम्यक के प्रभाव से कितनी हो गई है? 2 पल्ले, 2.5 पल्ले, 3 पल्ले, जितनी भी यथा योग्य है उतनी आयु उसकी हो जाती है। तो वो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य बनके फिर आयु बांध रहा है, ऐसा नहीं है। कल अब जो भी इनको कंफ्यूजन हो रहा था कि लब्ध्या पर्याप्त अभी नहीं है, अभी तो पर्याप्त मनुष्य ही है, और इस स्थिति में उसने पहले मनुष्य आयु बांधी थी इतनी सी, श्वास के 18वें भाग, और फिर परिणाम बदले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक तो मेंटेन है, इतना ही नहीं, शायक सम्यक तो हो गया है। तो शायक सम्यक के साथ वो जन्म लेगा भोग भूमि में, और वहां पर उत्तम भोग भूमि में 2 से 3 पल्ले की आयु वाला वो मनुष्य बनता है। बोलिए बोल। आवाज नहीं चालू हुई। मैम एक तो जब भी आप सम्यक दर्शन बोल रहे हो तो छायिक सम्यक दृष्टि के मतलब उसी के अनुसार बोल रहे हो, मतलब वो जब भी सम्यक दर्शन के लिए बोल रहे हो, सम्यक के लिए वो मतलब छायिक यहाँ बात ऐसी है, मैंने कल भी कहा था कि अगर सम्यक सहित 3 गतियों में जा रहा है तो वो शायद सम्यक दृष्टि ही जाएगा। कोई भोग भूमि में मनुष्य, जाएगा तो हाँ, कोई मनुष्य यदि सम्यक सहित मनुष्य बन रहा है, कोई मनुष्य यदि सम्यक सहित तिर्यंश बन रहा है, कोई मनुष्य यदि सम्यक सहित नारकी बन रहा है, इन 3 गतियों में यदि वो सम्यक सहित जा रहा है तो वो शायद सम्यक दृष्टि ही होगा, क्योंकि इन 3 गतियों में सम्यक सहित शायद सम्यक दृष्टि ही जाएगा मनुष्य। अगर में अभी वर्तमान में मनुष्य है और इन 3 में से किसी भी गति में जा रहा है तो वो शायद सम्यक के साथ ही जाएगा। तो वो तो मनुष्य और तिर्यंश तो भोग भूमि में जाएगा, और हाँ। नरक में वैसे जाएगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो जैसे 7वें नरक में भी गया और वो मतलब सम्यक दर्शन छोड़ के गया,
फिर वहां जाके उसने प्राप्त किया, तो उसका अपकर्षण नहीं होगा उसकी, मतलब आयु का, नरक की आयु का नहीं अपकर्षण नहीं होगा? नहीं हुआ ना। जिसकी आयु का अपकर्षण नहीं हुआ तभी तो उसको उसमें जाना पड़ा। अगर आयु का अपकर्षण हो जाता, लेकिन क्योंकि उसके साथ वो भी नियम है कि शायद सम्यक दर्शन होना चाहिए था तभी पहले में जाएगा, तो उसकी समझ लो इधर से कहो कि उसके परिणाम इतने विशुद्ध नहीं हुए कि वो शायद सम्यक ले पाता, इसलिए उसकी आयु का अपकर्षण भी नहीं हुआ, इसलिए उसको उसी नरक में जाना है जो उसने आयु बांधी। तो भले ही अभी सम्यक भी रहा शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि, लेकिन मरते समय वो अपने सम्यक को छोड़ता है, तभी फिर वो नीचे के नरकों में जाता है। और बाई तो मैं चांस, एक मिनट, बाई चांस हुआ भी हो अपकर्षण, सातवें की बांधी हो और तीसरे की रह जाए, सात्विक अपकर्षण होके इतनी कम हो कि सात्विक की 33 सागर की जगह उसकी मान लो 15 सागर की हो गई, 33 सागर की जगह उसकी 10 सागर की हो गई, तो अपकर्षण तो हुआ लेकिन फिर भी पहले में जाने योग्य नहीं हुआ ना। तो तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में छाई के अनुपात से नहीं हुआ, लेकिन उसकी विशुद्धि है कि उसने वापस सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उसकी विशुद्धि तो वहां पे है ही है ना, तभी तो वापस उसने प्राप्त किया हाँ, सम्यक नरक में दर्शन। जाके, तो नरक में जाके आयु का अपकर्षण नहीं होएगा। नहीं नहीं, नरक में जाने के बाद वापस उसको सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो गया, एक बार छूट गया जो हाँ चौपसमिक सम्यक दृष्टि जो था, उसको हाँ, चौपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो वो उसकी विशुद्धि तो थी कि उसको वापस वो सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया, अरे वो पूछ रही हूँ। विशुद्धि तो बाद में ली ना, अभी तो विशुद्धि कम हुई तब तो संक्लेश हुआ, तब तो समय तो छूटा, विशुद्धि के प्रभाव से समय छूटता थोड़ी ना। अभी अभी इस भाव में उसको संक्लेश हुआ अंत में मरते समय, तो उसका समय तो छूटा। बिना फिर संक्लेश के समय तो छूटता कैसे? बिना संक्लेश वापस के उसने नरक में प्राप्त जाना किया नहीं जो, होता है। संक्लेश होता है तो समय तो छूटता है, और संक्लेश होता है तो नरक में जाता है। नरक में जाने से पहले परिणाम संक्लिष्ट होंगे, तो अभी विशुद्धि नहीं रही, विशुद्धि छूट गई, फिर वो नरक में जाके उत्पन्न हुआ, फिर वहां जाके फिर उसने विशुद्धि प्राप्त की, फिर वापस सम्यक हुआ। तो अभी बीच के एक दो अंतर्मुहूर्त में उसकी विशुद्धि छूट गई है, संक्लेश हुआ है, तभी ये काम हुआ। मतलब आयु का बोलिए। अपकर्षण नहीं होगा उस समय? अपकर्षण का मैंने कहा ना, अपकर्षण हो सकता है, उसकी मनाही नहीं कर रहे, लेकिन अपकर्षण नहीं, इतना नहीं संक्लेश होगा तो उसका नरक की जगह मतलब पहला हो जाए, या पहले में भी हो जाए तो शैवक्षमिक रहेगा, अगर तो समय कुछ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो विशुद्धि संक्लेश उसकी की नहीं हुई कि वो शायिक सम्यक को प्राप्त कर ले। शायिक सम्यक भी होगी, विशुद्धि नहीं हुई, शायिक सम्यक तो होता तो ही वो सम्यक सहित जाता। आयु का अपकर्षण हो भी गया हो तो भी उस शैवक्षमिक सम्यक के साथ वो किसी भी नरक में नहीं जा सकता है। शैवक्षमिक सम्यक के साथ किसी भी मनुष्य गति में नहीं जा सकता है। शैवक्षमिक सम्यक के साथ किसी भी तिरंज गति में नहीं जा सकता है। नरक में, मनुष्य में और तिरंज में उसको जाना है सम्यक के साथ, तो शायिक सम्यक के साथ ही जा सकेगा। और शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि है तो उस सम्यक को मरते समय तो छोड़ना ही पड़ेगा। पहले भी छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मरते मरते तो छोड़ेगा ही, तभी वो जाके उन गतियों में उत्पन्न होगा। और फिर अगर उसकी वो समझ लो संस्कार अधिक रहे तो वहां जाके फिर से ले लेगा, नहीं ले तो नहीं भी ले, उसकी भी गारंटी नहीं। बोलिए आशा जी, चालू करके बोलिए। एक तो बंद देव बंद। गति में है, अब तो चालू कर दिया मैंने। हाँ नहीं, हाँ बोलिए। एक तो देव गति में जा सकता है शैवक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ, हाँ, और दूसरा जब नर अपन ये बोल रहे हैं ना, तो ये अंडरस्टूड ही है, देवगति में जा सकता है मीन्स मनुष्य से बात कर रहे हैं। शैवक्षमिक सम्यक के साथ मनुष्य और तिर्यंश है तो वो शैवक्षमिक सम्यक के साथ देव में जा सकता है। मनुष्य और तिर्यंश है, वो शैवक्षमिक सम्यक के साथ देव में जा सकता है। और शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि नारकी या देव है तो वो शैवक्षमिक सम्यक के साथ मनुष्य में आ सकता है। अच्छा, शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि नारकी है या देव है, वो शैवक्षमिक सम्यक के साथ मनुष्य में आ सकता है। लेकिन कोई मनुष्य है या तिर्यंश है, वो शैवक्षमिक सम्यक के साथ वापस से मनुष्य, तिर्यंश या नरक में नहीं जा सकता। और जैसे नरक में फिर सिर्फ से सम्यक बोलूं, दर्शन हो जाता है, फिर से बोलूं, लिख लूं। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंश है,
शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, तो वो शैक्षणिक सम्यक के साथ देवगति में जा सकते हैं। शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच शैक्षणिक सम्यक के साथ देवगति में जा सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच कुछ लोग क्या है कि देर से चेतते हैं, आधा लिख जाता है, उसके बाद वो कॉपी खोलते हैं, फिर लिखना चालू करते हैं। पहले से कॉपी लेके बैठना ही चाहिए, अभी तो प्रकरण ही ऐसा चल रहा है, हमेशा ही कॉपी लेके ही बैठना चाहिए। लेकिन शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच शैक्षणिक सम्यक के साथ नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति में नहीं जा सकते। ठीक है, शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच शैक्षणिक सम्यक के साथ नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति में नहीं जा सकते। शैक्षणिक सम्यक दृष्टि नारकी और देव शैक्षणिक सम्यक दृष्टि नारकी और देव शैक्षणिक सम्यक के साथ मनुष्य गति में आ सकते हैं। शैक्षणिक सम्यक दृष्टि नारकी और देव शैक्षणिक सम्यक के साथ मनुष्य गति में आ सकते हैं। क्लियर है? एक लाइन और लिख लीजिए साथ में। सम्यक के साथ नरक, तिर्यंच या मनुष्य गति में जाने वाला सम्यक के साथ नरक, तिर्यंच या मनुष्य गति में जाने वाला शायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होगा। सम्यक के साथ नरक, तिर्यंच या मनुष्य गति में जाने वाला शायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होगा। क्लियर है सारी बात? बोलिए अशांति। बोलूं मैंने लिखा है जो? हाँ बोलिए, आपको क्या पूछना था आगे? और मैंने एक ये पूछना था कि जैसे नरक में शयोक्षम सम्यक दर्शन हो गया किसी को, तो उसके भाव ऐसे नारकियों जैसे रहते हैं या चेंज हो जाता है कुछ? नारकियों जैसे ही रहेंगे, वो गति का उदय वही है ना। गति की परिभाषा में देखिए कि उस योग्य उसके भाव होते हैं, तो नारकी है तो भाव तो नारकियों जैसे ही होंगे, क्योंकि उदय किसका चल रहा है? उसके नरक गति का। नरक गति औदैहिक भाव है, तो नरक गति नाम कर्म के उदय से उसके भाव वैसे ही होंगे, वही मारने के, काटने के, लड़ाई के, झगड़े के, वो भाव है। ये ऊपरी भाव है। श्रद्धा है, सम्यक दर्शन हुआ है, वो श्रद्धा है, वो मान्यता है। वो मान्यता अलग है, भाव होना अलग है। मान्यता अपनी भी होती है ना, समझ लो बहुत डेली रूटीन लाइफ में भी अपनी मान्यता तो कुछ और, अपने को पता है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल समझ लो मक्कार है, अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी भाषा और हमारे भाव, हम कैसे मीठी मीठी भाषा बोलते हैं उसके सामने, तो ये होता है कि नहीं होता है? तो वो भाव वो अलग टाइप के चलते हैं, मान्यता अलग चलती है। आगे एक मिनट पूछना है, एक मिनट। मीना चाची आपको और कुछ है? दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है शैक्षणिक, पर ये आयु की स्थिति में कोई निषेक में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? जैसे स्थिति जो बांधी है उसमें थोड़ा एक साथ उधेड़ना हो जाए और सम्यक तो प्राप्त करने के बाद हाँ फिर किसकी आयु की स्थिति में फर्क पड़ेगा? मतलब उसी की
जिसने सम्यक को प्राप्त नहीं, किया। जो भुज्यमान आयु है, जो आयु भोगी जा रही है, उस भोगी जाने वाली आयु में चतुर्थ सूत्र में सूत्र है, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, अच्छा, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्ष आयुष्य अपवर्ती आयुष्य। तो जो देव, नारकी और भोग भूमि वाले जीव हैं, उनकी भुज्यमान आयु में कुछ नहीं होता है। जो भुज्यमान मतलब जो आयु चल रही है, जो करंट आयु है, 33 सागर की आयु बांधी है तो पूरी 33 सागर ही भोगना पड़ेगा। हाँ, चाहे वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो भी। हाँ, बस यही पूछना। अभी उसमें बातें और बहुत है, मतलब आयु 33 सागर की रहेगी, उसमें अपकर्षण भी संभव होता है, गिरना भी संभव होती है, लेकिन वो कुछ निषेध आते हैं, टोटल स्थिति में फर्क नहीं। ये शैक्षणिक देव भी बन सकता है। फिर से बोलिए मनोरमा आंटी। ये श्यायक्षमिक वाला देव भी बन सकता है। देव तो बनता है भी नहीं, देव ही बनता है। अगर आयु पहले नहीं बांधी हो तो देव ही बनता है, शायद समय दृष्टि चीज। तो आयु बंध पहले कर लिया हो तो अन्य गतियों में जा रहा है, नहीं तो देव ही बनता है। चलिए आगे, फोर्थ पॉइंट है, यदि पहले व्यंतर आदि में नीच देव की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो कल्पवासी महान वृद्धि वाला देव ही होता है। अन्य भवनत्रिक देवों में, चारों प्रकार के देवों की स्त्रियों में, मनुष्यनी स्त्री में तथा मादा तिर्यंचनी में उत्पन्न नहीं होता। यानी किसी भी गति में, किस किस गतियों में स्त्रियां होती हैं? 4 गतियों में से स्त्रियां किस किस गति में होती हैं? बढ़िया, 3 गतियों में, यानी नरक गति में स्त्री नहीं होती है, और पुरुष, नरक में पुरुष भी नहीं होते हैं, नरक में अकेले नपुंसक वेद का उदय है, बाकी 3 गतियों में स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों गतियों में होते हैं, नपुंसक 2 गतियों में है, मनुष्य और तिर्यंच। तो जब देव गति में जा रहा है तो भवनत्रिक देवियों में, देवों में भी उत्पन्न नहीं होगा, उनकी देवियों में भी नहीं होगा, और मनुष्यों की स्त्रियों में और तिर्यंचों की स्त्रियों में भी उत्पन्न नहीं होता, यानी किसी भी तरह की स्त्री वो नहीं बनता है। अभी कुछ लोग ऐसा मतलब भावना भाएं, मान लो राग के वश होकर अभी वर्तमान में स्त्री पुरुष हों, तो वो ऐसी भावना भाएं कि अपन मर के देवगति में जाएंगे तो मैं देव बनूंगा, तुम देवी बनना। तो वो देवी बनने वाली वो सोचे कि हाँ मैं देवी बनूंगी, तो क्या भावना भा रही है? मिथ्या दृष्टि रहूंगी, देवी बनूंगी तो मतलब क्या? क्योंकि सम्यक सहित तो देवी बन नहीं सकती, तो ये भावना भाएं कि तुम देव बनोगे और हम देवी बनेंगे। तो जो अभी वर्तमान में स्त्री है वो हमेशा स्त्री ही बनती रहे, जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी वो पुरुष बन सकता है, एक तो ये बात है। और अगर देवी बनने की भावना है, ये साथ साथ रहने की, और स्त्री बनने की भावना है, इसका मतलब है सम्यक दर्शन प्राप्ति की भावना नहीं है। अरे रेणु जी, आपके कब पूरे होंगे? बोलिए, आपका हाथ नहीं दिखता है खड़ा खड़ा रखे। आप ऐसे पॉइंट उठाते हो मैम की जिज्ञासा खत्म ही नहीं होती। बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं एक तो बोल रही थी कि आप बोल रहे हो कि जो मिथ्या दृष्टि होगी वो देवी बनेगी, तो जो सच्ची इंद्राणी होती है वो तो एक भवतारी होती है, एक क्वेश्चन। और दूसरा तो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो एक भवावतारी होती है, इससे क्या मतलब है? वो उत्पन्न हुई है, उस समय मिथ्या दृष्टि है, देवी बनी है ना, इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि ही है उत्पन्न होते समय, वहां तो वो जन्म लेने भवतारी, एक भवतारी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हाँ, तो एक भवावतारी के निगोज से आके सीधे मोक्ष चला जाए। ये तो सम्यक दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय देव है, निगोज से सीधा आके मोक्ष जा सकता है। मतलब इसलिए जो भी स्त्री होगी वो मिथ्या दृष्टि ही होगी, जो भी मिथ्या स्त्री होगी। दृष्टि की होगी उत्पन्न होते समय, बाद में सम्यक दृष्टि हो जाए उसकी मनाही नहीं है। तो मैम जो पुरुष तिर्यंच है, जो मादा, जो ये नर तिर्यंच है, उसको इतनी मतलब उसका इतना क्या मतलब ये पुण्य है कि उसको तो आप ना वो नहीं मान रहे हो। वो तो मतलब मिथ्या दृष्टि भी है तो भी मतलब अरे तो ये मिथ्या दृष्टि तिर्यंच के पुरुष, अभी मनुष्य गति में जो पुरुष उत्पन्न हुए वो भी सब मिथ्या दृष्टि ही नहीं, तो उत्पन्न हुए। उसको नर नर बन जाता है तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि नहीं, उसको इतना महत्व दिया गया है। ये बन जाएंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, सब मिथ्या दृष्टि में स्त्री बनाओगे तो पुरुष कौन बनेगा?
वो तो अपने अपने भावों के अनुसार ना, पुरुष वेद की बंदे योग्य भाव, अभी बताए थे कल परसों भी, 2-3 दिन वही पहले तो मैं बोल रही हूँ कि तिर्यंच बन रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं, उसको तिर्यंच बना रहे हैं, मतलब वो नर नर तिर्यंच बन रहा है वो, मेरा तो ये क्यों नहीं क्वेश्चन है। बनेगा? अरे भाई वही तो मैं कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उसके जैसे भाव होंगे, तिर्यंच आयु बनी, तिर्यंच गति बनी, लेकिन उसके साथ में उसके वेद के योग्य परिणाम ऐसे थे कि बहुत अधिक काम वासना की वृत्ति उसको नहीं थी, तो पुरुष वेद का बंध हुआ, तो वो नर तिर्यंच बना। मायाचारी के परिणाम स्वरूप तिर्यंच आयु बांधी, लेकिन उस मायाचारी के परिणाम के साथ में जो काम वासना के परिणाम थे वो थोड़े मंद थे कंपैरेटिवली, खाली और काम वासना मायाचारी के के कारण। परिणाम के साथ में काम वासना के परिणाम थोड़े तीव्र थे, तो स्त्री वेद बंधी। और मायाचारी के परिणाम के साथ में बहुत अत्यधिक काम वासना के परिणाम थे, तो नपुंसक वेद बन गया। तो वो तो सारे परिणामों का कॉम्बिनेशन होके फिर वो सब सेटिंग होती है ना उसमें। तो मतलब चलिए, मेन काम वासना इसमें बात नहीं, होता है। आप समझ लीजिए उसको, अपन आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए। आगे 5वां नहीं, डाउट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। डाउट हो गया ना? अब आपके तो डाउट खत्म ही नहीं होंगे, मतलब आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए, बात यही है। अब आपका जो भी डाउट है, मतलब मेरे पास जवाब यही है, इसके अलावा तो डाउट तो चलते ही रहेंगे फिर कंटिन्यूसली। सम्यक्त्व का ऐसा प्रभाव है कि नीच कुल में दरिद्रियों में वह अल्प आयु का धारक भी नहीं होता है। सम्यक्त का प्रभाव कैसा है कि नीच कुल में, क्योंकि उसके नीच गोत्र का ही विक्षिप्ति हो गई है, तो अब सम्यक दृष्टि होने के बाद में फिर वो कोई, देखो नीच कुल में क्यों नहीं हो गई, सम्यक के साथ अगर जन्म ले रहा है ना, नीच कुल कहाँ पर होता है? नीच कुल होता है मनुष्यों में, तिर्यंचों में और नरक में। नीच गोत्र का उदय देवों में नहीं होता है, मनुष्यों में होता है, तिर्यंचों में होता है और नारकियों में होता है। तो तिर्यंच और नारकी तो सारे ही नीच गोत्र के उदय वाले हैं यद्यपि, पर अगर वो, अब नारकियों का तो कुछ कर नहीं सकते, नरक में तो सबके नीच गोत्र का उदय है और नरक आयु पहले उसने बांध ली है, तो बेस्ट पॉसिबल तो वहां यही है कि बस वो पहले नरक में चला जाए। उसके अलावा वहां नपुंसक वेद का कुछ नहीं कर सकते, वहां नीच गोत्र के उदय का कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो अपवाद है। और तिर्यंचों में भी उदय तो नीच गोत्र का ही रहेगा, उसका भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहां बेस्ट पॉसिबल क्या है कि भोग भूमि का, अरे तिर्यंचों में भी यहाँ पे स्ट्रीट डॉग हो, गली का कुत्ता हो, या फिर वो अच्छी उत्तम जाति का जो गाड़ियों में घूमता है सेठ लोग, जिसको अपने बगल की सीट पे बिठा के फ्रंट सीट पे बिठाते हैं, घर वाले तो पीछे बैठते हैं, उनका डॉग पेट वो आगे बैठता है बगल में, और घर में उसके लिए अलग पर्सनल रूम होता है, एसी, सब सारी सुविधाएं, उसके लिए एक आदमी एक सर्वेंट अलग होता है, तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है उसको, तो वो उसके हिसाब से उसके लिए पुण्य का उदय है। तो ऐसे ही यहाँ यद्यपि तिर्यंच आयु बांध ली है, तिर्यंच बन रहा है, तो वो गोत्र का उदय तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट उत्तम भोग भूमि का तिर्यंच होगा, ऐसा वहां मतलब भोग भूमि का तिर्यंच होगा, ये उसमें होता है। पर यहाँ तो नीच कुल वालों से मेनली जो यहाँ बात चल रही है वो है मनुष्यों में। मनुष्यों में अब वो कोई शेड्यूल कास्ट, चमार, स्वीपर, इस तरह के कुल वालों में जन्म नहीं लेगा। मन क्यों नहीं लेगा कि ये सारे जो कुल है ना, ये कर्म भूमि में है, वो तो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य हो रहा है, तो वहां सबके उच्च गोत्र का ही उदय है। भोग भूमि में जितने भी मनुष्य हैं, भोग भूमि के मनुष्यों में नीच गोत्र का उदय नहीं होता, वहां सबके उच्च गोत्र का ही उदय होता है, इसलिए वो नीच कुल में। और दरिद्रियों में, अब भोग भूमि में उत्पन्न हो रहा है तो कोई गरीब होता होगा, कोई अमीर होता होगा, भोग भूमि में ऐसा होता है कि सबके पास अपने अपने पर्सनल कल्प वृक्ष होते हैं, पर्सनल, तो वो जो कल्प वृक्ष से जो सामग्री आनी उसमें कोई कमी तो होनी नहीं है, सबके अपनी अपनी है, इसलिए दरिद्रता का भी सवाल नहीं है। और अल्प आयु का धारक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भोग भूमि में उसका जन्म हो रहा है, और भोग भूमि में आयु है 2 से 3 पल्ले की, तो वो असंख्यात वर्षों की आयु है, अल्प आयु नहीं है। और साथ ही साथ अकाल में मरण, मतलब आयु तो थी लेकिन कोई जहर खा के मर जाए, कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऊपर से बिजली गिर जाए, कोई पटरी, ट्रेन की पटरी से, ट्रेन से, प्लेन से एक्सीडेंट हो जाए फिर मर जाए जल्दी, 20 साल में, 40 साल में, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वो भी नियम दिया है
कि असंख्यात वर्ष वाली जिनकी आयु है, मतलब भोग भूमि के जीवों का इस तरह से आयु में अपवर्तन या अकाल मरण उनका नहीं होता है, विष भक्षण आदि के द्वारा उनका मरण नहीं होता है। तो ये सम्यक का ऐसा ये सारा प्रभाव है। इस तरह से सम्यक का प्रभाव दर्शाने वाला 35 नंबर का श्लोक हुआ है। मैं सोच रही थी आज 36 भी कर लें, लेकिन कोई बात नहीं, कल अपन करेंगे कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से आप एक एक बताएंगे, मनुष्य होगा तो कैसा होगा, देव होगा तो कैसा होगा, और मनुष्यों में क्या क्या उसको विशेषताएं प्राप्त होंगी, ये सारी चर्चा अब आगे चलेगी। अभी अपना समय भी हो गया है, यही पूरा करते हैं।